कि निर्जीव और सजीव, लिविंग यानी कि सजीव, नॉन लिविंग मतलब कि निर्जीव, सजीव और निर्जीव जीव, ठीक है, या वस्तु है, तो वस्तु थिंग्स भी आप लोग के उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख रहे थे, हम लोग बेसिक सा डेफिनेशन देखे, परिभाषा देखे उसकी, फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, अंतर या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि जिसे हम कहें कि देख के या उसकी गतिविधियों को ऑब्जर्व करके बोल सके कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। फिर हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन या पोषण स्टार्ट करेंगे। क्यों हमें ये स्टार्ट करना है, बिकॉज हम क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं और साथ में आपके सिलेबस में ये पार्ट दिया हुआ है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, फिर फंगस, कवक, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो क्योंकि और ये भी दिया हुआ है कि प्लांट्स या पौधे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं या कैसे पोषण करते हैं, तो सिंस ये सारा डिस्कस करना है, आपके सिलेबस में दिया है, तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम न्यूट्रिशन देखें या पोषण देखें तो हम डायरेक्टली इसके क्या समझते हैं, न्यूट्रिशन को अगर हम डायरेक्टली बहुत बड़े तरीके से देखें तो फूड, फूड यानी कि भोजन, भोजन से मिलता है। और भोजन बनता किससे है, भोजन बनता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि जो कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक, ठीक है। तो कार्बनिक वस्तुओं से जब हम बनेंगे तो इसमें सबसे कार्बन के जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, जैसे कि हम लोग ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, उसमें क्या आता है आपका, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज आता है, या सुक्रोज आता है, या आप ये बोल सकते हो कि फ्रक्टोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की हम लोग अलग से और भी पढ़ेंगे अच्छे से, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और फिर आपका वसा, फैट। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। बट अगर हम ये देखें कि फूड, न्यूट्रिशन या पोषण कैसे डायरेक्टली मिल सकता है, तो हम लोग जो भोजन करते हैं, जो फूड लेते हैं, उसी से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। या कोई भी जीव है वो जो भी भोजन करता है, जो भी तरीके से वो भोजन करता है, चाहे जैसा भी जीव हो, वो उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो आपका एनिमल, जंतु हो, ठीक है। अगर हम एक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को देखें, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को देखें, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि ये वो सब्सटेंस है, सब्सटेंसेस, आप बोलोगे कि सब्सटेंसेस obtained by organism from its surrounding, from its surrounding, by which they get energy, एनर्जी प्राप्त कर सकता है। या आप बोलोगे कि वो बायोसिंथेसिस करता है अपने फंक्शन के भीतर, ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय व्हिच दे गेट एनर्जी, या तो वो एनर्जी प्राप्त करता है उससे, और दे synthesizes the constituents of the body, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे कि संश्लेषण करता है, ये इसमें कंस्टिट्यूशन, कौन से कंस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो या तो वो संश्लेषण कर रहा है बॉडी के भीतर, यानी कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी के भीतर संश्लेषण कर रहा है, संश्लेषण कर रहा है, इसका संश्लेषण कर रहा है जो बॉडी जिससे निर्मित हुई है, ठीक है। या आप बोलोगे उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो ये वो वस्तु है जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग, मतलब अपने चारों तरफ से, तो आप कुल मिला के न्यूट्रिशन या पोषण का एक परिभाषा या डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, अब ये लिख सकते हो कि जो भी पदार्थ, जो भी सब्सटेंस, पदार्थ, जो भी पदार्थ या सब्सटेंस
एक जीव बोलो या एक आपका ऑर्गेनिज्म बोलो, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से प्राप्त कर रहा है, जिसका इस्तेमाल या तो वो ऊर्जा के रूप में कर रहा है या फिर अपने बॉडी के भीतर उसका सिंथेसाइज कर रहा है बॉडी कंस्टिट्यूशंस का, जैसे कि सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स हो गए, इन सब के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं, न्यूट्रिशन में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये जो मैंने लिखा भी आपका, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड खनिज, सॉल्ट यानी कि लवण। ठीक है, ये सभी हमको जरूरत होते हैं, ये सभी चीजें हमें जरूरत होती है किसके फॉर्म में, न्यूट्रिशन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें उपयोग किए जाते हैं हमारे बॉडी के भीतर टिश्यूज को बनाने में, हमारे बॉडी के भीतर सेल्स को बनाने में। ठीक है, का मतलब एक और चीज भी तो हम कह सकते हैं, पोषण को हम इस तरह भी कह सकते हैं, वो सभी चीजें। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव पोषक तत्वों को लेता है। अब पोषक तत्व क्या क्या है ये तो हम लोगों ने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, फैट्स, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको लेता है और साथ में इनके हेल्प से सिंथेसाइज करता है। तो आप लिखिए एक और डेफिनेशन, ये न्यूट्रिशन is the process in which organism intake nutrients। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है भाई, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, आपके प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, या आप बोलो कि फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सभी मिलके या तो वो इसका इंटेक करता है और साथ ही साथ इसका यूज करता है, एंड यूज देम फॉर सिंथेसिस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट्स। यानी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ब्लड होते हैं, ऑर्गन्स बनाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका या तो वो यूज करता है, या और भी साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आपको यूज करते हैं यूटिलाइजेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन या पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करता है, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। ठीक है, और कौन कौन से पोषक तत्व ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पोषक, और उसका इस्तेमाल करता है, और साथ ही साथ उसका प्रयोग करता है या इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, बॉडी के रिक्वायरमेंट, जैसे कि टिश्यू हो गया, सेल्स हो गए, स्किन बनाना है, सेल्स और स्किन इसी से बनता है, ब्लड हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट्स ही तो होते हैं। अब हम ये कहेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में कि जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कितने प्रकार से हम न्यूट्रिशन को लेते हैं, प्रकार किसके, पोषण के, कितने प्रकार के ले सकते हैं। देखो, मुख्य रूप से हम दो प्रकार के बता सकते हैं, या तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, या तो हम हीटरोट्रॉपिक बोलते हैं, यानी कि स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, स्वपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषी कौन करते हैं, ऑटोट्रॉप्स करते हैं, जिसमें कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, वो अपना खाना खुद अपने अंदर ही बनाते हैं। सबसे एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स या पौधे। अच्छा, सारे पौधे ही अपना खाना खुद नहीं बनाते, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मक्खियाँ या जो भी ऑर्गेनिज्म उनके भीतर आता है उनको वो एंगल्फ कर लेते हैं और फिर उसी को पचा के वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। और विषमपोषी कौन होते हैं, विषमपोषी जो कि किसी दूसरे जानवर से या इन्हीं ऑटोट्रॉप से यानी इन्हीं पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। तो विषमपोषी अपना न्यूट्रिशन, या आप बोलोगे कि हीटरोट्रॉपिक्स क्या होता है, मोड न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि आप बोलोगे कि विषमपोषी अपना पोषण पौधों या फिर दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। क्लियर है?
इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे और ये भी देंगे। फिर हेटेरोट्रॉप सिर्फ ऐसा ही नहीं है, हेटेरोट्रॉप वापस आपका डिवाइड भी हुआ है बेटा। हेटेरोट्रॉप सिर्फ ऐसे ही नहीं है, हेटेरोट्रॉप आपका बाद में डिवाइड भी हुआ है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉप्स के और कितने प्रकार है। पहले ऑटोट्रॉपिक को या ऑटोट्रॉप स्वपोषी जो प्रकार है पोषण प्राप्त करने का, उसको पहले स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी, स्वपोषी। ठीक, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी किसे कहेंगे, ये हमें बताया अभी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि वे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और उसी समय बनाएंगे जब इनके पास सनलाइट होता है और इनके पत्तों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हेल्प से। ठीक है, तो आप ये कहोगे वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वयं बनाते हैं। मदद किसकी लेते हैं, मदद से किसके, पानी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पानी और कार्बन किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी होगी, आपके सूर्य के प्रकाश और एक हरा रंग का पिगमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, तो आप ये कहोगे कि सभी हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। यानी कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं होते हैं। एवरी ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यानी कि स्वपोषी जीवाणु। ये कौन होते हैं, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ऐसे आपके बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर है, तो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या करता है, आपका आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये जो उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे उन्हें क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे, डोंट वरी। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। क्लोरोफिल पाया किसमें जाता है, क्लोरोफिल एक होता है स्टोमेटा, वो ऐसे खुलता है और इसमें इसका क्लोरोफिल ट्रैप होता है। स्टोमेटा पत्तों में पाया जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, ये उनके पत्तों में पाया जाता है। स्टोमेटा ओपन होता है। स्टोमेटा ओपन होना हम लोग पढ़ेंगे जब इसके डिफरेंट पार्ट सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, कोशिका के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आपको ये स्टोमेटा वगैरह सब उसी में बताएंगे आपको। तो स्टोमेटा में क्या यही कार्य करता है एक्चुअली, पत्तियों में होता है और ये खुलता है और ये प्रकाश को अपने में एब्जॉर्ब करता है और साथ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाता है। दिस इज ओवरव्यू। ठीक है, तो ये जो था ये हमारे ऑटोट्रॉप्स थे। अब आ जाओ हेटेरोट्रॉप्स पर, यानी नंबर पे क्या है, हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक, अभी मैंने इसको बोल भी दिया था आपको, विषमपोषी। ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो अपना भोजन या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर वो आपके दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सभी फंगस हो गए, सभी मैक्सिमम सारे बैक्टीरियाज हो गए, ये सब के सब हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। तो हम इंसान भी हेटेरोट्रॉपिक ही हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये हेटेरोट्रॉपिक जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखना है इसमें सैप्रोट्रॉपिक। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक। दूसरा आप लिखोगे पैरासिटिक, और तीसरा आप लिखोगे होलोजोइक।
होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक को हिंदी में होलोजोइक है ये, ठीक है। सैप्रोफिटिक यानी कि मृत यानी कि आप बोलोगे डेड एनिमल से जो प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक। मृत ऑर्गेनिज्म से, मृत या डेड ऑर्गेनिज्म से जो प्राप्त करते हैं, पहले ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म्स से ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यानी कि ये ऐसे वो क्या होते हैं, मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्लियर। वो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृत जीवों से। पैरासिटिक, तो सबसे पहले जब हम लोग सैप्रोफिटिक का पढ़े तो सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि ये अपना जो भोजन है, ये जो अपना न्यूट्रिशन है, ये डेड प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर सकते हैं, रोटेन ब्रेड से प्राप्त कर सकते हैं, जो सड़ गए हुए ब्रेड होते हैं ना, मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, सड़े हुए जीवों से भी प्राप्त करते हैं, सड़े जीवों से, यानी कि आप बोलोगे रॉटन एंड ऑर्गेनिज्म से, डेड से तो प्राप्त कर ही रहा है, प्लस रॉटन से भी प्राप्त करता है, रॉटन ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त करता है, और प्लस ये जो सड़े हुए आपके ब्रेड होते हैं ना, सड़े हुए ब्रेड्स होते हैं ना, उन सड़े हुए ब्रेड से, ठीक है। आप बोलोगे क्या कि जो ब्रेड आपके रोटन हो गए, डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, ठीक है, रोटन ब्रेड बोल दो, या आपके डेड प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं, डेड प्लांट्स यानी कि आपके मृत पौधों से भी ये जो सैप्रोफिटिक्स होते हैं या मृतोत्पादक होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं या अपना पोषण तत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत बात कर रहे हैं। अब जो सैप्रोफिटिक किस्म क्या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं ना, सैप्रोहाइट्स कहते हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक किस्म का न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं ना, सैप्रोहाइट्स। तो बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे फंगस, अब फंगस कौन कौन से हैं, ब्रेड में जो मोल्ड लगता है, ब्रेड में जो मोल्ड लगता है ना, मोल्ड, फिर आपके जो ईस्ट होता है, ईस्ट, ये सभी क्या है, ये सभी फंगस हैं, एक तरह के कवक हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया किसे कहते हैं, जीवाणुओं को कहते हैं, जीवाणु, सभी प्रकार के जीवाणु, मैक्सिमम जीवाणु जो होते हैं वो हमारे सैप्रोफिटिक होते हैं, वो हमारे प्रोटीन सड़े हुए मृत जीवों, मृत पौधों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। फंगस भी आप बोलोगे कि जैसे ब्रेड का मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम, ठीक है, मशरूम हो गया, ये सभी क्या है, और मशरूम, सारे मशरूम खाने योग्य नहीं होते हैं, मैक्सिमम मशरूम जहरीले ही होते हैं, तो इसलिए जब भी मशरूम खाओ तो ध्यान से खाना, ऑथेंटिक दुकानों से ही खरीदना और ऑथेंटिक दुकानों से ही खाना, और अच्छे से पका के खाना, कच्चा खाने की तो कोशिश भी मत करना। है कि जो मरे इन ये कैसे बनाते कैसे हैं, एक्चुअली जो ये आपके मृतोत्पादक होते हैं, सैप्रोहाइट्स होते हैं, ये मरे हुए जीवों के जो कॉम्प्लेक्स जो आपके मटेरियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं, इनको सिंपलर आप बोलोगे कि सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और फिर उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, यानी कि आप बोलोगे जटिल पदार्थ होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ठीक है, किसे, मृत जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स या रॉटन ऑर्गेनिज्म बोलो, मृत जीवों के में उसको तोड़ने के बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, लिख लेना, मैं समय दे दूंगी लिखने का, टेक्स्ट मत करो। सैप्रोहाइट्स क्या होता है, अब ओवरऑल अगर हम लोग देखें सैप्रोहाइट्स क्या होता है, सैप्रोहाइट्स या मृत पोषक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मृत जीव होते हैं, चाहे वो पौधे हुए ये भी हो सकते हैं, तो उनका जो कॉम्प्लेक्स या जटिल पदार्थ होते हैं उनको तोड़ते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, किसमें, सरल पदार्थों में या सिंपल आपके सब्सटेंस में, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, फिर उसको तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, या आप बोलो कि अवशोषित करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब देम, और फिर उससे वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, ये सैप्रोफिटिक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आपके पैरासिटिक, नेक्स्ट हेडिंग आपके जो हेटेरोटाइप्स में आएगा वो है पैरासिटिक या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, या आप बोलोगे न्यूट्रिशन, पोषण का प्रकार, ठीक है, और जो ऐसे करते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं,
जो जीव ऐसा करते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स यानी कि परजीवी, परजीवी, ठीक है, पैरासाइट्स यानी कि परजीवी। अब देखो ये क्या करते हैं, ये वो वाले क्या थे, मृत के थे, पर यहाँ पे वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग होस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग होस्ट कहते हैं, और इस होस्ट के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। मतलब इस ये जो आपका परजीवी है, ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट है, ये होस्ट के ऊपर रहता है और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है या पोषण प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? तो पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, पैरासाइट हम उन्हें कहेंगे जो होस्ट के ऊपर रहता है और होस्ट को मारता नहीं है, वो होस्ट को किल नहीं करता, किल नहीं करता है, किल नहीं करता यानी कि मारता नहीं है, ठीक है, वो उसको डेड नहीं करता, बस उसका सारा पोषण वो खुद खाता रहता है, ठीक है। ऐसे जीवों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। तो अगर पैरासाइट्स का हम डेफिनेशन लिखें, they obtain their food from living organisms, they obtain their food from living organisms, living organisms जिसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम हिंदी में लिखना चाहें, वे अपना भोजन या आप बोल सकते हो पोषण, यहाँ पे आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन, सजीवों से प्राप्त करते हैं। और ये सजीव क्या है, वो मृत नहीं है, ये पैरासाइट जो है इन्हीं के पास रहते हैं, इन्हीं के ऊपर रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देखना, एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग बहुत सारे बैक्टीरिया बोलो, बहुत सारे आपके फंगस बोलो, ठीक है। एक प्लांट है कस्क्यूटा, प्लांट है या पौधा है जिसका नाम है कस्क्यूटा, कस्क्यूटा, इंग्लिश में भी जानना, हिंदी में भी जानना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अमरबेल। ये एक प्रकार का क्या है, आपका पैरासाइट है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, एक तरह का पैरासाइट है, याद रखना, एक तरह का क्या है, परजीवी है, और इससे क्या होता है, इससे मलेरिया होता है, मलेरिया, ठीक है। फिर आप लिखना राउंड वर्म, ठीक है, राउंड वर्म। फिर आप बोलोगे लीच, जो लीचेस होते हैं ना, जोंक, लीचेस या जोंक, ठीक है। फिर लाइस यानी कि जो आपके सर में जुएं होते हैं ना, जुएं, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके क्या हैं, परजीवी हैं, ये सभी आपके क्या हैं, परजीवी हैं। आप टिक्स का भी नाम लिख सकते हो, टिक्स, फिर टेपवर्म्स, ये सभी क्या है, ये सभी आपके परजीवी हैं, वो रहते उसी के हैं, अपना न्यूट्रिशन उन्हीं से प्राप्त करते हैं और उन्हें मारते नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आइए, ये जो पैरासाइटिक होते हैं ना, ये बॉडी के भीतर भी रहते हैं, ये आपके जो पैरासाइट होते हैं या परजीवी होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं वो आपके ह्यूमन, मैन बोल दो या डोमेस्टिक एनिमल बोल दो, डोमेस्टिक एनिमल जो आप पशु अपने घर में रखते हो, कैटल्स जिसे हम कहते हैं, कैटल्स, ठीक है, जैसे गाय वगैरह होते हैं, ये बॉडी के भीतर भी रहते हैं और बॉडी के बाहर भी रहते हैं, जोंक वगैरह चिपक जाते हैं बॉडी के बाहर, भीतर तो नहीं रहते, जबकि आपके ये टेप फॉर्म हो गया, रॉड फॉर्म हो गया, प्लाज्मोडियम, ये बॉडी के भीतर रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे लिखिए होलोजोइक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण का होलोजोइक प्रकार, पोषण का होलोजोइक प्रकार, ठीक है। अब पता है आपको, ये नाम आपने पता नहीं कितने बार सुना होगा, बट ये जो है सबसे कॉमन तरीका है, ज्यादातर जीव जो हम अपने आसपास देखते हैं सबसे कॉमन है, चाहे वो जंतु एनिमल्स हो, एनिमल्स तो हम लोग भी हैं, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स हो, नॉर्मल एनिमल्स हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन को इंजेक्शन करते हैं, फिर उसको ये इंजेक्शन कर लिया, बॉडी के भीतर डाल दिया, इंजेक्शन का मतलब होता है लेकर, इनटेक करके बॉडी में डालना, इनटेक कर बॉडी में डालना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बॉडी में उसका डाइजेशन करते हैं, और फिर जो न्यूट्रिशन हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी में, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ठीक है। फिर उसका बॉडी में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो सेल वगैरह जो फिर उनको बनाना है होता है। यानी कि आप ये कहोगे कि ये जो होलोजोइक प्रकार है, इसमें जीव क्या करता है, जटिल इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों का
अंतःग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण करता है, ठीक है। अंतर्ग्रहण यानी कि बॉडी में ले लेता है, जैसे मुंह में हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, वो कर लेता है। इसके बाद शरीर के भीतर, बॉडी के भीतर, शरीर के भीतर उसका डाइजेशन होता है, भीतर उसका क्या होता है, डाइजेशन या पाचन होता है। पाचन करने के बाद जो पोषक तत्व हमें मिले वो क्या होता है, कोशिकाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कोशिकाएं क्या करती हैं, उसका अवशोषित कर लेती है, अवशोषित अवशोषित कर लेती है। और फिर जल कर लेने के बाद जो सेल्स या कोशिका बनाएंगे, खून बनाएंगे, जो भी बनाना है उसके हिसाब से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तो सभी करते हैं, जैसे लायन हो गया, बियर हो गया, ये सभी तो करते हैं ना। लायन हो गया, बियर हो गया आपका, फिर आप ये जब फॉक्स वगैरह देखो, ह्यूमन भी देखो, डाइजेशन करते हैं ना हम लोग। तो ये सभी क्या है, ये सभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या